विरोध में लड़ाई लड़ी। ऐसा क्या हो गया चिराग पासवान जी को जिससे उन्हें आरएसएस और बीजेपी के गोद में जाके बैठना पड़ गया? देखिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान बीजेपी को भाली भांति जानते थे, लेकिन चिराग जिस तरह अपमान सहते हुए मोदी के हनुमान बने हैं, हमें तो लगता है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी आज जिंदा होते, शायद वो जरूर वो कहावत कहते, बोया बबूल का तो आम कहां से होए। इसलिए चिराग जी से पूछिए, कहीं बीजेपी संपन्न दलित आरक्षण छोड़ने का किसने कहा था? संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दे, ये चिराग पासवान बोले थे पार्लियामेंट में। सबसे अमीर दलित तो चिराग हैं, 9 फैक्ट्री का मालिक है, सो वो क्यों रिजर्व सीट से लड़ रहे हैं? आज गद्दार गद्दार अपने चाचा को गद्दार बता रहे हैं, तो मैं तो चिराग जी से मैं पूछना चाहता हूं कि ये वैशाली में आपने जिस उम्मीदवार को दिया वो कौन सा गद्दार है? क्या गद्दारी तो ही न किया? आज जमुई में किनको टिकट दिए? क्या वहां उनका एक भी कार्यकर्ता नहीं था? वो अपने बहनोई को दिए। कार्यकर्ताओं पर उनका विश्वास नहीं है, उनका विश्वास है अपने बहनोई पर। खगड़िया में किसको दिया टिकट? क्या खगड़िया में लोजपा के उम्मीदवार कार्यकर्ता नहीं थे? वहां दिए नौलखा, है ना, भागलपुर के गुंडा बैंक के संचालक को दिए। समस्तीपुर किसको दिए? समस्तीपुर में दिए जो अशोक चौधरी थे। अशोक चौधरी, वही अशोक चौधरी जो रामविलास पासवान जी का पार्टी का एक विधायक को तोड़ने का काम किया, आज उस गद्दार को टिकट उन्होंने देने का काम किया। मैं आरोप नहीं लगाता था, चिराग जी खुद आरोप लगाते थे। तो चिराग जी के कथनी करने में अंतर है। नियत नीति सिद्धांत बिल्कुल ठीक नहीं है। वो अमीरों की बात करने वाला है, पूंजीपति की बात करने वाला है, गरीबों की बात करने वाला हमारा भाई सुचंदर राम है। क्या लगता है बीजेपी और आरएसएस के लोग जो है करीब सभी क्षेत्रीय दलों को करीब करीब समाप्त कर चुके हैं? क्या लगता है एलजेपी के साथ या चिराग जी के साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है? जो बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी का नहीं हुआ, जो बीजेपी अडवाणी का नहीं हुआ, जो बीजेपी मुरली मनोज जोशी का नहीं हुआ, जो बीजेपी गोपीनाथ मुंडे का नहीं हुआ, जो बीजेपी रामविलास पासवान का नहीं हुआ, वो चिराग का होगा क्या? इनको नींबू की तरह निचोड़ के इस बार धर देगा। ये ज्यादा हनुमान मत बने, है ना, ये पछताएंगे और हाजीपुर की जनता इस बार इनको सबक सिखला देगी। 4 चरणों का चुनाव हो चुका है। 4 चरणों के चुनाव होते ज्यो ज्यो 4 चरणों का चुनाव होता गया, त्यों त्यों प्रधानमंत्री का स्लोगन बदलता चला गया। अब ये स्लोगन नहीं आ रहा है, ये नारा नहीं आ रहा है अब की बार 400 पार। क्या मोदी जी इस बार भूल गए हैं अब की बार 400 पार? वो समझ गए हैं, है ना। मोदी जी ने 2014 में बिहार ही नहीं बल्कि देश की जनता को दिखाया था। हम लोग गांव में हम लोग 4 गो 6 बुर्की वाला हम लोग फिल्म देखते थे। पहले फिल्म हुआ नहीं करता था। 9 मन का बुलाकी देखो, हाँ, दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, हावड़ा पुल देखो। हाँ, वही हाल 2019 में उन्होंने कहा, 19 में